गांठों का इलाज ऑपरेशन ही नहीं है, ये दवाई से ठीक हो जाती है। चाहे कितनी बड़ी गांठ हो, चाहे 1 किलो की हो, 2 किलो की हो, छोटी हो बड़ी हो, कैसी गांठ हो ठीक हो जाती है बिल्कुल। ये इसका इलाज ये नहीं कि इसका ऑपरेशन ही है, भाई ऑपरेशन हर चीज़ का इलाज नहीं है, ये काबिल इलाज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम असलम अहमद खान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज का मौजू लिया है वो लिया है हमने शरीर के अंदर गांठ बनने का, रसोली बनने का, जिसे बोलते हैं गठान। तो ये क्यों बनती है? जिस्म के अंदर जब वात का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस्म में वात बढ़ जाती है यानी सोदा बढ़ जाता है, तो उससे खून गाढ़ा, नसों में क्लॉट और जिस चीज़ें सिकुड़ने लगती है, तो यहाँ रतूबतें ख़त्म हो जाती है। तो खून कहीं जमा होकर एक जगह वहाँ गांठ का रूप ले लेता है, वो धीरे धीरे बढ़नी चालू हो जाती है और फिर उसमें दुखन भी पैदा हो जाती है। फिर हम किसी के पास जाते हैं इसका इलाज कराने के लिए, किसी डॉक्टर के पास या किसी वैद्य के पास या किसी हकीम के पास जाते हैं, तो वो कहता है जी इनका टेस्ट कराओ, टेस्ट कराने के बाद इलाज होगा। तो फिर टेस्ट कराने के बाद तो मामला ख़राब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज आपको ऐसी दवा बताऊंगा और ऐसा इलाज बताऊंगा कि आपको ये गांठ हमेशा हमेशा ख़त्म हो जाएंगी, और जितनी गांठें आपके बन गई है वो गांठें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा वजूद के अंदर नहीं आएगी, अगर मेरे हिसाब से आपने इसे परहेज़ कर लिया। तो चलते हैं, पहले इसमें परहेज़ बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर आपको परहेज़ क्या करना है, क्या चीज़ नहीं खानी, ये आपको बताना है मुझे। ठीक, इसमें आपको आलू, बैंगन, गोभी, मटर, टमाटर, पालक, करेले, राजमा, चावल, चने की दाल, चने का सालन, ये चने, भुने हुए चने, ये कैसे, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये चीज़ें, बड़े का गोश्त, कीमा, कड़ी, और इसकी मिली जुली जितनी भी फली वाली सब्जी है वो सब्जी, और पालक वगैरह ये इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सब ये वात वाली चीज़ें होती है। इसमें आपको शरीर के अंदर गर्मी देनी है। जब गर्मी देंगे तो गांठें ख़त्म होनी चालू हो जाएगी, पिघलनी चालू हो जाएंगी। तो ये जो था ये इसका परहेज़ था, इसे आप जब तक मुकम्मल करें, यानी कि आपने 1 महीने दवाई खाई और तो 2 महीने आपको परहेज़ करना है। तो जैसे आप परहेज़ करेंगे तो ये गांठें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मगर लोग बाग परहेज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि सोचते हैं कि भाई परहेज़ नहीं होने का, हमसे कुछ ऐसा चीज़ खाई नहीं जाने की। तो भाई बात दरअसल ये है कि उससे बेहतर है कि आपको इतनी बड़ी परेशानी पैदा हो और कोई बीमारी अलग अल्लाह ना करे पैदा हो, उससे बेहतर है परहेज़ कर लेना। ठीक, एक कहावत हम बचपन में सुना करते थे, जिसे कहते थे कि जहमत आ जाए, जहमत ना आए, मौत आ जाए। तो जहमत क्या होती है? जहमत के अंदर आदमी तड़पता है, मचलता है, कर्राता है। मौत आ गई, एक दफ़े ख़त्म हो गया आदमी, फिर उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। मगर जो कर्राता है और जो आदमी चीखता चिल्लाता है, घरों के अंदर पड़े रहते हैं और लोग उनसे आज़िज़ हो जाते हैं और जगह जगह धक्के खाते फिरते हैं, इलाज कराते फिरते हैं, घर वाले परेशान, खुद भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, और पैसा तो ये जैसे पानी की तरह बहा दिया हो। और हत्ता कि एक दिन वो आता है कि आदमी, डॉक्टर कह देता है कि ऐसे घर ले जाओ और घर पर ला के ऐसे जो चीज़ खिलानी है वो खिलाओ, बस 2-4 दिन का ये मेहमान है आदमी। तो इस चीज़ से बाज आ जाए, परहेज़ करे, मिजाज को समझे और अपना इलाज खुद करे। तो अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे को बनाना कैसे है कि इसके अंदर आपको सबसे पहले लेनी है 3 तोला गंधक आंवला सार। ये शुद्ध गंधक होती है, खाने वाली गंधक होती है। तो आप अंसारी से कहें कि जी हमें शुद्ध गंधक दे, तो वो गंधक आपको दे देगा शुद्ध, क्योंकि ये मुसफ़्फ़ी खून होती है, खून को साफ़ करती है और क्लाटों को खोलती है। तो आपको लेनी है वो 3 तोला, यानी कि आपको 30 ग्राम लेनी है। और इसके अंदर आपको फिर 1 तोला लेना है अजवाइन, हमारे घरों के अंदर होती है अजवाइन। और 1 तोला आपको लेनी है बापची। और इसके अंदर जो है दूसरी चीज़, तीसरी जो चीज़ आपको, चौथी चीज़ जो आपको लेनी है, इसमें चौथी चीज़ आपको लेनी है सुरख राई, यानी कि लाल वाली राई। राई 3 तरह की होती है, एक काली, एक सफ़ेद और एक लाल। लाल वाली आपको राई लेनी है। इन तीनों को बारीक पाउडर बनाना है, कपड़े में छान लेना है, अलग अलग छान के इनका वज़न करना है, आपस में मिलाना है, मिक्स करके इसे आप
क्या करें, इसे मिक्स कर लें और 500 mg के कैप्सूल भर लें, या इसके अंदर आप चने के बराबर गोली बना लें। एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह शरीर में कैसी भी गांठ हो, कितनी बड़ी हो गई हो, ये गांठ ख़त्म हो जाएगी। और जिस्म के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन बढ़ गया है, जितनी भी आपकी TLC बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती चली जाएंगी। वात से होने वाले तमाम अमराज, जितने भी अमराज वात से होने वाले हैं, सोदा से होने वाले हैं, तो सारे अमराज ख़त्म हो जाएंगे। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर जो है गर्मी पैदा हो जाएगी, और जो जिस्म की अकड़ाहट है, कमज़ोरी है, और जो दर्दें हैं, और जो गांठें पैदा हो गई है, सारी ख़त्म हो जाएंगी। और फिर से आप इंशाअल्लाह हशाश बशाश हो जाएंगे। तो ये नुस्खा मैंने आज के लिए तजवीज़ करा है उन भाइयों के लिए जिन्होंने पूछा है कि गुर्दों में गांठ हो गई है या हमारे जिस्म में गांठ हो गई है। तो ये हर तरह की गांठों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, किसी मौसम में भी। बशर्ते परहेज़ भी आपको करना है और इलाज भी करना है। जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे, आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं होने का। फ़ायदा तो होगा मगर जड़ से आपकी बीमारी नहीं जाने की। ठीक है, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।